अक्सर लोग कुछ मामलात पर मजहबी एंगल को लेकर के बहस करने लगते हैं और बहुत बार वो मजहबी जो बातें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हुकूमतों में समाजी एतबार से मज़हब की ज़रूरत रहती है और उसमें मेल मिलाप रहते हैं, मोहब्बत रहती है, तमाम चीज़ें। मगर ये चीज़ें जैसे जैसे हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये बरकरार उस सूरत में नहीं रहती हैं। जैसे हुकूमतों के दरमियान अगर देखें तो एक मुल्क मुस्लिम मुल्क है, दूसरा मुल्क मुस्लिम मुल्क है और आपस में फिर दुश्मनियाँ उनमें। इसी तरह से कोई अमीर मुसलमान है, दूसरा कोई अमीर मुसलमान है, उनमें आपस में ताल्लुकात अच्छे आमतौर पर नहीं मिलेंगे, वो एक कंपटीशन उनमें हो जाता है। फिर भारत के दो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अच्छा खासा तनाव है और ये तनाव पाकिस्तान में होने वाले धमाकों को लेकर के भी है। यह तनाव अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले एक्शंस को लेकर के भी है। तो दोनों हाथ से तालियां बज रही हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम कम गुनहगार हैं या हम कम जिम्मेदार हैं इसके लिए। 15 अगस्त 2019 को तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी। वो हुकूमत पर अभी तक पूरी दुनिया से कहीं से मान्यता नहीं मिली इसको। अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन और यूएन की बहुत सारे उस पर पाबंदियाँ हैं। अफ़गानिस्तान का जो पैसा है अमेरिका में 3.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है, वो उन्होंने रोक रखा है और उनको वापस नहीं किया है। इसी तरह से यूरोप में बहुत सारे एसेट्स हैं अफ़गानिस्तान के जो उन्होंने सीज किए हुए हैं और तालिबान की हुकूमत के हवाले नहीं किए। अगर इनको ये पैसा वापस मिल चुका होता तो तालिबान की सरकार उससे अब तक अफ़गानी अवाम के लिए बहुत सारे बेहतरी के काम कर सकती थी। अफ़गानिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि वो ऐसा मुल्क है जो वहाँ जंगें मुस्तकिल रहीं और उन जंगों का जो असर है वो वहाँ की आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ। गुर्बत वहाँ पर हुई, बेरोज़गारी हुई, महंगाई हुई और पलायन हुआ। अफ़गानिस्तान के लाखों लाख लोग दूसरे पड़ोसी मुल्कों में जाकर के पनाह लिए हुए हैं। उसमें पाकिस्तान में भी हैं, ईरान के अंदर भी हैं, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वहाँ से भाग करके टर्की में भी पहुँचे हुए हैं, फिर यूरोप के मुल्कों में हैं। तो बहुत बड़ी तादाद, ये करीब 30-40 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 3.5-4 करोड़ है, वहाँ 40 लाख से ज़्यादा लोग दूसरे मुल्कों में शरणार्थी बन करके रह रहे हैं। आज जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान से आई है और ये पाकिस्तान की सरकार ने अफ़गानिस्तान के तमाम शरणार्थी जो पाकिस्तान में हैं उनको पाकिस्तान छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है कि सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान में, अफ़गान रेफ्यूजी, वो पाकिस्तान छोड़ दें नवंबर के आखिर तक। ख़बर कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान सरकार ने अवैध रूप से अफ़गानिस्तान से आए शरणार्थियों को नवंबर तक देश से बाहर जाने के लिए कहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 70 लाख अफ़गान रेफ्यूजी हैं। दोनों देशों की सीमा पर इस साल हुई कई चरमपंथी हमलों के बाद तनाव बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में हुए हमलों के लिए अफ़गानिस्तान में मौजूद TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर आरोप लगाया, लेकिन तालिबान इसे खारिज करता रहा है। पाकिस्तान ने मंगलवार को अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान बीते पिछले सप्ताह अफ़गानिस्तान से सटे हुए मुश्तंग शहर की एक मस्जिद में हुए धमाके, जिसमें कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये रसूलुल्लाह के यौम पैदाइश पर वहाँ पर जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। नमाज के बाद जुमे का रोज़ था। नमाज के बाद वहाँ पर फिर ये धमाके हुए जिसमें 50 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री जो सरफराज भुगती हैं, उन्होंने अब प्रवासी जो
अफगानी हैं उन पर कार्रवाई की घोषणा की है। सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है कि अफगान रेफ्यूजी, लेकिन जितने भी पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजीज हैं वो मुल्क छोड़ दें। तो पाकिस्तान में कोई भारत से जाकर के रेफ्यूजी नहीं रह रहा है, चीन से आकर के नहीं रह रहा है, रूस से आकर के नहीं रह रहा है। वहाँ जो रेफ्यूजीज हैं वो अफगान हैं, और अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान में सिंध के अंदर उनकी लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लोगों की। टोटल ट्रैफिक जितने ट्रक ड्राइवर, बस के ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर आमतौर पे वो अफ़गानी हैं। सब्ज़ी का जो मार्केट है वो अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ के पास है। फल वगैरह की जो स्टॉल्स वगैरह हैं वो अफ़गानी वहाँ पर बहुत हैं। और भी बहुत सारे काम जो पाकिस्तान के बड़े लोगों की एक तरह से खिदमत करना है वो अफ़गानिस्तान के अवाम पाकिस्तान में करते हैं। और इसी तरह से वो रेफ्यूजी कैंपों में या सड़क के किनारे कुछ अपना जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स कर लेते हैं, उस तरह के सेटलमेंट्स करके ये लोग अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में बिताते हैं। ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान से भाग कर आने के बाद पाकिस्तान में उनको बहुत सारी कोई सहूलतें मिल गई हो या मिल जाती हो या उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाती हो। सिर्फ इतना है कि वहाँ पर उनकी जान की जो एक ख़तरा अफ़गानिस्तान में हुआ करता था वो ख़तरा इतना ज़्यादा यहाँ नहीं होता। ये ख़बर और बता दें, एक रिपोर्ट वो भी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। ये तालिबान ने एक पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दाइश की उपस्थिति के लिए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर भूमिका तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में हालिया अशांति को लेकर तालिबान की ओर से कई प्रतिक्रियाएँ आई हैं। तालिबान का कहना है कि आतंकी को दाइश की उपस्थिति के लिए पाकिस्तान इसकी भूमिका तैयार कर रहा है। अफ़गानिस्तान के तालिबान से संबंधित समाचार माध्यम अल अमीर साद ने पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस देश की जनता की सुरक्षा करने में अक्षम पाकिस्तान के अधिकारी अब क्रूर आतंकवादी गुट दाइश की मौजूदगी के लिए भूमिका बना रहे हैं। अच्छा, बता दें कि तालिबान को लेकर के पाकिस्तान इस वक्त खौफ में क्यों है, या उसका वो पूरा का पूरा जो नैरेटिव था सारा चेंज क्यों हुआ है। इसमें पाकिस्तान एक कॉलोनी है अमेरिका की, ऑक्यूपाइड उसको किया हुआ अमेरिका और यूके ने। इमरान खान की हुकूमत को हटाने के बाद पाकिस्तान की फ़ौज और अमेरिका की हुकूमत और यूके की हुकूमत ये सब मिल कर के वहाँ पर काम कर रहे हैं। अमेरिका को तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान से हटाना है। तो इस काम के लिए पाकिस्तान को जैसे ये इस्तेमाल होते रहे पहले भी, अब अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको इस्तेमाल करना चाहता है। और पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान के हालात बिगड़ जाएं। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा रहता है। अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे बने रहते हैं, यूरोप से ताल्लुकात अच्छे बने रहते हैं, उनको वहाँ से डॉलर्स मिलते हैं, उनको वहाँ से जो वहाँ की एड्स होती हैं, फंड्स होते हैं, वो अमेरिकी गवर्नमेंट और ये यूएन वगैरह ये सब लोग देते रहते हैं। आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों के दरमियान ये तनाव बढ़ेगा, कम होगा नहीं। वहीं तालिबान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चीन के दौरे पर गए हुए हैं, चीन के इनविटेशन पर चाइना के दौरे पर हैं, और वहाँ पर चाइना का जो रोल है वो बहुत अहम है। चीन इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान से चीन के जो ताल्लुकात इमरान खान के वक्त में थे आज वैसे नहीं रहे हैं। तो चीज़ें बदलती रहती हैं ग्लोबल लेवल पर। अच्छा, यहाँ पर जो मजहबी लोग हैं, जो हमने जिस बात से शुरू की थी, या समाजी लोग हैं, वो समझते हैं कि वो हदीस का भी हवाला देते हैं कि दुनिया में सारे मुसलमान जो हैं वो कलमे की निस्बत से सब भाई भाई हैं। प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, सिर्फ ताकत की दोस्त है। कोई ईमान धर्म नहीं है। ताकतवर इंसान, अमीर इंसान का गरीब को मुसलमान, अगर कोई ताकतवर मुसलमान है और अमीर मुसलमान है, उसका भाई किसी भी आधार पर कोई गरीब मुसलमान किसी सूरत में नहीं हो सकता है। वो अपने सगे भाई को भाई मान ले या कह दे, ये भी थोड़ा मुश्किल काम है।
دین کی جو چیزیں ہیں وہ پریکٹس میں مسلمانوں کے اندر بھی نہیں ہے کہیں بھی۔ عبادت کو لوگوں نے عام طور پہ دین سمجھا ہوا ہے، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، پیسے آ گئے تو حج کر لیا، کسی کا مال وال ادھر ادھر سے غبن کرنے کے بعد تو پھر اگلی بار اور حج کر لیا ایک بار اور عمرہ کر لیے، بیچ میں ایک بکرے کی یا 3-4 بکروں کی قربانی کرا دی، اس پہ بیٹھ کر کے وہ اپنا پلسرات کا راستہ پار کر جائیں گے۔ تو دین کو کی جگہ پہ عبادت کو ہی سب کچھ مسلمانوں نے مانا ہوا ہے۔ ڈسپلن قوم کے اندر ہے نہیں، کیونکہ مسجدیں جو ہیں وہ عبادت کے لیے ہو گئیں۔ وہاں ایجوکیشن مسجد سے نہیں ملتی ہے کسی کو بھی، جو جاتا ہے جیسے جاتا ہے خالی اور وہ ایسے خالی ہاتھ آ جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آدمی جیسے مولانا نے نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد وہ اپنا ان کو فالو کرتے ہوئے نماز کا طریقہ وہ اپنے سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے گا بہت گڑ گڑا کر کے، میرے گناہوں کو معاف کر دو، روزی میں برکت ہو جائے، یا اللہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ تو اس سے کچھ ہوگا نہیں۔ اہم ہے دین، عبادت آپ کریے۔ میں روزے رکھتا ہوں، اگر 30 کیا میں پورے سال کے رکھنا شروع کر دوں، کسی کو میرے جو ساتھ میں ہوگا، میرے گھر میں میری فیملی کے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ میں 5 وقت کی نماز کی جگہ پہ 15 وقت کی پڑھنا شروع کر دیں ہم، اور پوری رات کھڑے ہو کر کے نفل عبادت کریں، اس سے میرے کو فائدہ ہوگا صرف ایک انڈیویجول، اس سے میرے فیملی میں میرے بیٹی کو، میری بیوی کو، میرے بھائی کو، میرے بہن کو یا میرے ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عبادت جو ہے وہ دین نہیں ہے۔ اب دین کو ہمارے لوگ نہ تبلیغ والے بتاتے ہیں، نہ مولانا صاحب مسجد کے اندر جو نماز پڑھاتے ہیں، وہ عام طور پہ جو تقریریں بھی ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر، تو وہ قبر کے اندر کے حالات بتائیں گے، اور آسمان میں مرنے کے بعد جہنم ملے گی اور جنت ملے گی۔ اب 70 گنا اس دنیا سے بڑی جنت ہر جو ایمان والا ہے اس کو ملے گی۔ کیا کریں گے بھائی 70 گنا بڑی جنت لے کر کے؟ یہاں جھگی جھونپڑی لوگوں کو نصیب نہیں، یہاں ایک چھت کا مکان کسی کو نصیب نہیں، پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں۔ وہاں پہ یہ نعمتیں ملیں گی کہ صاحب آپ نے سوچا اور وہ سب پورا ہو گیا، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، یہاں بچے تڑپ رہے ہیں دودھ کے لیے اور وہاں دودھ کی نہر ہوگی۔ تو کچھ چیزیں اب چونکہ یہ مذہبی معاملات ہیں، ہم ٹاپک سے ہٹ کر کے کہیں اور پہنچ گئے، اس پر بات اگر کی جائے تو لوگ پھر خفا ہو جاتے ہیں۔ 70 گنا جنت ملے گی، وہاں کوئی مال بنائے گا، کوئی اسٹیڈیم بنائے گا، کیا کرے گا آدمی؟ دنیا اتنی بڑی ہے، کسی کو اگر ایک شہر یا کوئی ایک محلے کے برابر کی زمین کسی ایک انسان کو دے کر کے چھوڑ دی جائے کہ اب تم اس میں رہو، تو اس کا دماغ جو ہے چکرا جائے گا۔ اب جنت میں 70 گنا، یہ جتنی بڑی دنیا ہے اس سے بڑی، تو نہ تو وہاں صاحب آپ جا کر کے کوئی ریئل اسٹیٹ کا دھندا کریں گے، نہ فلیٹس بنائیں گے، نہ کوئی اسٹیڈیم وغیرہ بنائیں گے، نہ بڑی بڑی مسجدیں بنائیں گے، کریں گے کیا پھر وہاں پر؟ وہاں پہ عبادت بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، سوچنا ہے، کھانا کھایا وہ ہضم بھی ہو جائے گا، پسینے میں وہ سب اڑ جائے گا، نہ آپ کو حاجت ہوگی، نہ آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی۔ آپ سوچیں گے، آنکھ بند، ادھر خیال آیا ادھر وہ چیز پوری۔ آپ نے سوچا تاج محل وہاں تیار ہوگا۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں، خیر یہ ہم نے ویسی انیسیسری بات کی کہ کوئی بھی امیر مسلمان کا غریب مسلمان بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ غریبی آفت ہے، لعنت ہے۔ ہم لوگ صرف باتوں میں ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ویران ہے، کچھ بھی نہیں سیکھتے وہاں سے، بس سجدے کیے الٹے سیدھے جو بھی ہے، نیت باندھے کھڑے ہوئے ہیں اور ٹہل کہیں اور رہے ہیں۔ مولانا نے اللہ اکبر کا تب خیال آیا اور وہ واپس آ کر کے مسجد میں پھر سے پہنچے۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینے ساز میں۔
जो सर में सजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नवाज में। दीन कायम करें आप सब मिल कर के। फिर हम बता रहे हैं इबादत एक इंडिविजुअल है, इनफरादियत की कोई अहमियत इस्लाम में नहीं है, इज्तिमाई अमल की अहमियत है। मस्जिदें बनाई गई ताकि लोग जमा हों, अपनी बातें करें, अपने आपस में इकट्ठा हों, अपनी ताकत बढ़ाएं, अपने मसले मसाइल की बात करें, अपनी कोई प्रॉब्लम है एक दूसरे से उसकी बात करें, एजुकेट हों, डिसिप्लिन सीखें। फौज में सावधान कहते ही सब लोग सावधान खड़े हो जाते हैं। मौलाना कहता है अल्लाह अकबर, सब लाइन लगा के फ़ौरन अल्लाह अकबर नियत बांधे खड़े हो जाते हैं। और बाहर हमारे अंदर ऐसा इनडिसिप्लिन है जो किसी में नहीं है। 4 आदमी बैठे होंगे, चारों एक साथ में बोलते रहेंगे, आप बात नहीं कर सकते उनके बीच में बैठ कर, सब इतने काबिल हैं। ये इनडिसिप्लिन होने की वजह से है। तो सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें हैं ख़राब, गड़बड़ हैं। मजहबी तौर पर कोई गड़बड़ नहीं है, हमारे माशरे में गड़बड़ है। उससे मौलानाओं को जानकारी नहीं है, अनट्रेंड है वो। मस्जिद में इमाम जो नमाज़ पढ़ाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो अनट्रेंड लोग हैं। वो भी हाफिज़ होकर के आ जाते हैं, नमाज़ पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनका भी गुजारा हो जाता है। और जो आबादी वाले होते हैं वो भी सब्र कर लेते हैं कि हाँ ठीक है साहब, जमात से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। और पहली सब में जाके इमाम के बिल्कुल पीछे खड़े होकर के तो सबसे ज़्यादा सवाब मिल जाता है, वो सवाब कमाने में लगे रहते हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाव है, ये तनाव कम होगा नहीं, आगे बढ़ेगा, चूँकि अमेरिका पाकिस्तान में बैठा हुआ है। दुनिया में इसी तरह की के हालात रहते हैं, इसी तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। एक को मारता है और ग्लोरीफाई करता है ख़ुद को कि आई एम द वॉरियर, आई एम द विनर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया।